प्रोग्राम आपकी राय जरीना नजफ के साथ। कदम डगमगाए मगर चल दिए, जुबान में लफ्ज़ ठहरे लेकिन बोल दिए, बातें सुनी फिर भी चुप रहे, बस एक हिम्मत के साथ, इस अज़म के साथ हौसला बुलंद रखा, एक उम्मीद के साथ, क्योंकि आपकी राय जरीना नजफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजफ न्यूज़ प्रोग्राम की राय जरीना नजफ के साथ। हमारे साथ मौजूद है नाज़मी आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, सरबराह जामिया अल आसिया रिजविया और जामिया रिजविया तालीमुल कुरान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मदारस के सरपरस्ती कर रहे हैं और अमन व अमान के लिए शाना बिशाना हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज की जनरेशन जो आज बच्चे कुर्बानी के लिए जब बहुत खुशी का इजहार करते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो इस्लामी हदायत और इस्लामी रूह से कुर्बानी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये है कि ये जो आपने सवाल किया है बड़ा अहम है और आज की ज़रूरत है। आज हम अपने बच्चों को ये मैसेज दें, उनकी तरबियत करें। और इसको समझने के लिए अगर हम चलें नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ, तो बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब मिलता है। कुर्बानी के मौका पर जनाब नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे ये फरमाया कि आप कुर्बानी करते वक्त पास तशरीफ़ फरमा हों और वहाँ पर आप ये पढ़ें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मफ़हूम ये है कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया पे रहना, दुनिया से जाना, ये सब अल्लाह के लिए। ये कितने खूबसूरत कलिमात हैं। इसमें बहुत बड़ा दर्स दिया गया कि आज हम कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं, कुर्बानी अल्लाह के लिए जब हम पेश करते हैं, उसमें कतन ये कोई मकसद ना हो कि हम नामवरी हासिल करें, हम लोगों को जानवर दिखाएं, मैंने बहुत बड़ा जानवर ख़रीदा है, बड़ा खूबसूरत है, इतने लाख का आज लोग नुमाइश कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ उसमें नुमाइश आ जाए, लोगों को दिखलाना आ जाए और सिर्फ दुनियादारा आ जाए, अपनी बरतरी आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, तो हमारी कुर्बानी ज़ाया है। बच्चों को भी ये हमने दरस देना है कि ये हम गोश्त के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और उस कुर्बानी का फ़लसफ़ा बताएं। जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके लख्त जिगर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो इस कुर्बानी के मौका पर जो उनके जुमले हैं कुरान पाक ने बयान किया है, उसको बताकर बच्चों की रहनुमाई करें कि ये कुर्बानी जो है, एक पहली बात तो ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसमें नामवरी और शोहरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी यहाँ पर जो बात करने वाली है, एक ख़ास पैगाम है, वो ये है कि जिस तरह आज हम बकरा ज़िबा कर रहे हैं, जानवर कुर्बान कर रहे हैं, माली कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ पर हमने और बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी हैं। हमारे मज़हब को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी कुर्बानी पेश करनी है, हमारे मुल्क को जहाँ हमारी कुर्बानी की ज़रूरत होगी हमने वहाँ भी कुर्बानी पेश करनी है, अपनी अना की हमने कुर्बानी करनी है। हमने वो सारी चीज़ों को छोड़ देना है जिसको अल्लाह और उसके रसूल नापसंद करते हैं। जब ये सही कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमारे दिलों में उतर जाएगा और हम अपने बच्चों को ये समझा पाएंगे, तो फिर यकीनन कुर्बानी का पूरा फ़लसफ़ा वो सामने भी आएगा और माशरे के अंदर तब्दीली आएगी। न सिर्फ बकरे छतरे ज़िबा हो रहे होंगे, जानवर ज़िबा हो रहे होंगे, बल्कि हमारे अंदर चेंज आएगी, हमारे अंदर तब्दीली आएगी। और वैसे भी कुरान पाक का फरमान है कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को नहीं देखता। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह ताला की बारगाह में ये खून, ये गोश्त, ये चीज़ें नहीं पहुँचती। वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, परहेज़गारी देखता है, तुम्हारी नीयतें देखता है, तुम्हारा इरादा क्या है। तो हमें खूबसूरत इरादे, अच्छी नीयत का दर्स देना चाहिए। अपने बच्चों को भी, नई नस्ल को भी, अपनी आवाम को भी ये पैगाम देना चाहिए कि ये कुर्बानी किसी और मकसद के लिए नहीं, ना गोश्त खाने के लिए है, ना नामवरी के लिए है, ना शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। पर औरतों पर तशद्दुद किया गया है, उन पे जुल्म सितम किया गया है, तो उम्मत मुसलमान ने ये कुर्बानी के मौके पर उनकी हक में क्या आवाज़ उठाई?
یا کیا آواز اٹھانی چاہیے؟ جی یہ انتہائی اہم سوال ہے موجودہ حالات میں۔ میں اس میں گزارش کروں گا کہ یہاں ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ جس کے حصے میں جتنا کام ہے، جہاں تک وہ ان بچوں کے لیے، ان ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے ہم جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں آواز بھی اٹھائیں، اور ایسی چیزیں ہم ان سے بائیکاٹ کریں جس سے مالی فائدہ لے کر اسرائیل یا اس کے جو دیگر جو اس کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کم سے کم ان کو معاشی طور پہ ہم نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہمیں یہ حق کے لیے کم سے کم اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک خاص کر کے جو بہت بڑا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں۔ تو چاہیے کہ ہمارے تمام ممالک کے سربراہان اس میں مل بیٹھ کر ایک اس انداز میں پلاننگ کریں کہ اکٹھے ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ عملی طور پر ان کے دکھ میں شامل ہوں۔ وہاں جو غذائیت کی قلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی، ادویات پہنچانے کے لیے، اسی طرح دیگر جو ذرائع ہیں جو ہم استعمال کر کے وہاں کی انسانیت کے دکھ میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے عوام بھی اور ہمارے حکمران بھی سب کو مل کر یہ اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت اور بھی ہمارے اسلامی ممالک اس پاور میں ہیں کہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو آج امت مسلمہ یقیناً وہ آپس میں مل کر عالم کفر کے ساتھ وہ مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ جامعہ رضویہ علی آسیہ کے علاوہ آپ اور کس کس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں؟ جی یہ ایک بڑا ضروری سوال یہ بھی جو موجودہ دور میں خصوصاً شہر جڑاوالا اور علاقہ کے لیے معلومات یہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، تو میں ڈیٹیل زیادہ تو نہیں بڑے اختصار سے عرض کروں گا کہ جس ادارہ میں ہم موجود ہیں، جامعہ رضویہ تعلیم القرآن بلال مسجد، الحمدللہ یہاں پر سینکڑوں طلباء و طالبات زیر تعلیم، اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے سالانہ یہاں سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اور عالمات بن رہی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، یہاں تقریباً 100 کے قریب 104 5 6 کے لگ بھگ ہر سال طلباء فارغ ہو رہے ہیں۔ تو جس ادارے سے سینکڑوں سالانہ فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ادارے کی کارکردگی کتنی ہے۔ اور ریسنٹلی کل ہی انشاءاللہ ان دنوں میں ہی الحمدللہ یہ جون کے آغاز میں ہی یہاں پر باقاعدہ 40 روزہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں شارٹ کورسز میں ہم فہم دین کورس کے نام سے، تجوید و قرات کے نام سے اسکولوں کالجز کے بچوں کے لیے بہترین ہم پیکج لائے ہیں کہ وہ 40 دن میں صبح 1.5-2 گھنٹے کلاس ہوا کرے گی، 7 سوا 7 سے لے کر تقریباً 9:30 پونے 10 تک۔ اس میں ہم بنیادی چیزیں، ضروری مسائل، عقائد، نماز خاص کر کے بچوں کو سکھائیں گے، اور بنیادی طہارت کے مسائل سے آگاہی دیں گے، اس لیے علاقے کو جہاں فائدہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آج کی ضرورت ہے، جامعہ الیاسیہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی فیصل آباد روڈ جڑاوالا پر بہت بڑا ادارہ الحمدللہ، جہاں پر سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں، اور وہاں پر جو امتیازی حیثیت ہے اس کی، وہاں ایک تو سائنسی علوم دیے جا رہے ہیں، عصری علوم باقاعدہ منظم انداز میں۔ سابقہ ہمارے رزلٹ الحمدللہ بہترین سائنس میں جو شامل ہوئے بچے جنہوں نے اپیئر کیا ہے ادھر پہ وہ شامل ہوئے، بہترین رزلٹ دیے۔ تو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم ایٹ اے ٹائم وہاں پر ہم یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے اداروں کا جو ایک خاصہ ہے وہ تربیت پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ آج کے بچے اسکولوں کالجز میں، دیگر اداروں میں بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو نافرمان، بے ادب، اور کئی چیزیں ان میں کرپشن آ جاتی ہے اور غلط سائڈ پہ چل پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اداروں کا یہ خاصہ ہے کہ پوری توجہ سے انہیں راہ راست لانے کے لیے اور والدین کا مؤدب بنانے کے لیے، معاشرے کا اچھی شہری بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے کردار سازی کی جاتی ہے، اور ان کی تربیت کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ادارے تو کافی سارے ہیں، ابھی آپ نے جس طرح درجنوں اداروں کا کہا، میں سارے نہیں ذکر کر سکتا۔ تو مین جو یہ 2 ادارے تھے، اسی طرح کا ہمارا بہت بڑا ادارہ جامعہ قادریہ ہائر سیکنڈری اسکول 240 موڑ پر ہے، وہاں پہ بھی بچیوں اور بچوں کے لیے
दोनों तरह की तालीम है, साइंसी उलूम वहाँ भी दिए जा रहे हैं। जामिया फातिमा ज़हरा महताब मस्जिद के करीब है, वहाँ पर भी है। जामिया मोइनी है 40 मोड़ पर, और इस तरह के चंद इदारे हैं वो अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। 28 चक में है जामिया जो है वो जामिया रज़विया तालीमुल कुरान का, वहाँ पर एक उसकी ब्रांच चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों मदारिस वहाँ पर हज़ारों तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं और काबिल तरीन असातिज़ा। आप हैरान हो गए कि हमारे इदारों में PhD असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, MPhil असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, और बाहर के मदारिस से फाजिल लोग जो हैं यहाँ पर वो तालीम दे रहे हैं। तो ये इस इलाके का मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए खुशकिस्मती है कि इतने अजीम इदारे और इतने काबिल असातिज़ा बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, बच्चों तक तालीम पहुँचा रहे हैं। आप बहुत सारे मदारिस में सरबराही कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं मदारिस की। तो ईद उल ज़ुहा के मौके पर आप कौन सी जगह पे, किस मदरसे में आप नमाज ईद पढ़ा रहे हैं? जी, ईद के हवाले से जिस तरह का आपने सवाल किया, तो हमारी जो नमाज है ईद उल अज़हा की, वो इंशाल्लाह यहाँ जामे मस्जिद बिलाल के सामने बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, पार्क है, नसीम पार्क के नाम से ये हमारे इस पार्क को जो है ना याद किया जाता है। इसमें इंशाल्लाह हम ईद उल अज़हा की नमाज, और चूँकि गर्मी का मौसम है और बड़ी ईद है, तो हमारी कोशिश होगी तकरीबन 7:15 के करीब हम नमाज ईद उल अज़हा अदा करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में यहाँ के इलाका के लोग यहाँ मौजूद होते हैं, और साथ ख़वातीन के लिए अलग बापर्दा इंतज़ाम होता है और बहुत बड़ा मजमा होता है। इंशाल्लाह इस साल भी सबका सालों की तरह ये ईद उल अज़हा का जो है बाकायदा इज्तिमा और नमाज़ पढ़ाई जाएगी। तो बाकी जो है बाकी इदारों में जो तलबा हैं वो अपनी अपनी जगह पर, मरकज़ी हमारा जो ईदगाह का जो अहतमाम है ईद के नमाज के लिए और हमारा इज्तिमा, वो इसी जामे मस्जिद बिलाल के सामने होता है, नसीम पार्क के अंदर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। दर्जनों मदारिस की सरपरस्ती कर रहे हैं आप, और आप ये बताएं कि इसके पीछे कोई और भी है या सिर्फ आप हैं जो इन मदारिस को चला रही हैं? जी, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जो नेटवर्क है उसके पीछे एक ख़ास दुआएं हैं और ख़ास एक शफ़क़त है। आप भी जानते होंगे यहाँ शहर जड़ांवाला में तकरीबन 50 साल ज़िंदगी गुजारने वाली हस्ती पीर तरीक़त शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद इलियास हज़ारवी अलैह रहमा, और उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, खुसूसन शहर जड़ांवाला के अमन के लिए, लोगों को आपस में करीब करने के लिए, और कई हवाला जात से, और इदारे भी माशाल्लाह उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में भी कायम किए, और उनके नाम पर ही बाद में जामिया इलियासिया भी बनाया गया। तो उनकी ज़िंदगी में सरपरस्ती रही और आज तक उनकी तवज्जो शामिल हाल है हमारे साथ। और वो थोड़ा सा अगर बैक पे जाएँ तो वो फैसलाबाद से ये सारी चीज़ें लेकर आए। आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फजल अल्लामा मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती कादरी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, वो बहुत बड़ी हस्ती है। उनका ये पाकिस्तान के लिए, बर्रे सगीर के लिए दीनी इल्मी हवाला से और पाकिस्तान के बनने में उस घराने की बहुत सारी खिदमात हैं। तो उन्होंने ही उनको बढ़ाकर तालीम देकर तरबियत देकर यहाँ भेजा। तो उनके बाद फिर यहाँ भेजने के बाद ये सारा काम चला, और आज भी उस आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाले जो साहबज़ादा पीर तरीक़त काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैं, हैदर रिज़वी हैं, वो आस्थाना आलिया मुहद्दिस आज़म के सजादा नशीन हैं, वहाँ पर वो गद्दी नशीन हैं, बुज़ुर्गों की खिलाफत है उनके पास। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे मुल्क में ये दीनी इदारों के अपने मुतल्लिक़ीन की सरबराही फरमा रहे हैं, जड़ांवाला के हमारे जितने इदारे हैं वो सब इदारों की वो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और बाकायदा हमारे साथ हर तरह के मुआमलत फरमाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो पीराने उज़ाम में से ऐसे लोग कम होते हैं तो जो माली तावन भी फरमाते हैं, हमें मशवरे भी दे रहे हैं, हमारे साथ सरपरस्ती ताउन हर तरह का, और कई जगह पे वो खुद अपनी पॉकेट से माशाल्लाह इन इदारों की खिदमत करके इनको आगे परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुफ्ती यूनुस साहब ने हमारे साथ बहुत दीनी और इस्लामी बातें की, और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई हमें। इस्लाम को फैलाने के लिए एक रोशनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से जड़ांवाला को रोशनी मिल रही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आपसे मुलाकात होती है, बहुत सारी ऐसी बातें समझने में, सुनने में, और इस्लाम जो है वो हमारे इर्द गिर्द वाकई ही मौजूद है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें।
کیمرہ مین بہار یوسف کے ساتھ نجف نیوز جڑامالہ۔